हिमाचल में धौलाधार पहाड़ियों के बीच बसे खूबसूरत शहर पालमपुर में होटल कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने राज्य की जयराम सरकार से उनके दम तोड़ रहे कारोबार में सहयोग की आशा व्यक्त की है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि कोरोना काल व विवाह सीजन में उनके कारोबार पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। इन्हें बचाने के लिए सरकार को मदद करनी होगी। यहाँ बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होटल एशिया पैलेस में किया गया। बैठक की अध्यक्षता होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन पालमपुर के प्रधान विनय शर्मा ने की। करीब 3 दर्जन होटल व्यवसायियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें कहा गया कि कोरोना काल में कुछ सरकारी फरमान उनके कारोबार पर विपरीत असर भी डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ ढील देकर उनके कारोबार को गति देनी होगी। होटल मालिकों ने कहा कि वर्तमान में होटल बुकिंग के जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं वह तर्कसंगत नहीं है, जिस पर सरकार को दोबारा विचार करना होगा। होटल मालिकों ने कहा कि शादी समारोह की सीजन जारी है और उन्होंने पहले से ही इन समारोह को लेकर बुकिंग कर रखी है, लेकिन अब मात्र 50 लोगों की अनुमति सही नहीं है। होटल व्यवसायियों ने कहा कि अब बुकिंग करवाने वाले और होटल मालिक खुद असमंजस में हैं कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को आयोजन हाल की क्षमता के अनुरूप 50% तक लोगों के प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ पुराने गेस्ट हाउस मालिकों ने कहा कि उनके गेस्ट हाउस जरूर पुराने बन गए हैं और पर्यटन विभाग पुराने गेस्ट हाउसों के लिए भी नक्शों की मांग कर रहा है, जिसमें कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। गेस्ट हाउस संचालकों ने कहा कि गेस्ट हाउस को फिर से बनाया जाना और मंजूरी लेना मंदी के दौर में संभव नहीं है। पालमपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में बुरी तरह से प्रभावित हुए व्यवसायों के लिए कुछ राहत भी प्रदान की है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि सरकार अब होटल इंडस्ट्री को राहत दे तो यकीनन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विनय जी, रविंद्र शर्मा जी, सानी जी, इमराज डोगरा जी, वरुण जी और सबका धन्यवाद करता हूँ। एक शॉर्ट नोटिस में हम सब इकट्ठे हुए, मीटिंग रखी गई। विनय जी, जयराम जी सरकार को ये हमारे जो कठिनाइयाँ हैं वो उनके पास लेके जाएंगे। हमें पूर्ण आशा है कि वो सब मसले जो हमारे ऊपर हैं ध्यान आए विनय जी के, वो सब सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद विनय जी, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे जुड़े हुए साथी भी हमारे यहाँ पर बीच में आए थे। सबने अपनी जो ये पेंडेमिक की जो स्थिति बनी है कोविड-19 के कारण, इस समय जो वर्तमान की स्थिति है उसके ऊपर चिंता व्यक्त की है। और एक तो मास्क लगा के रखें सारे और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ऐसी सब ने यहाँ पर कामना की है। और दूसरा, सरकार का धन्यवाद भी किया है जो सरकार ने इस व्यवसाय करने वालों को जो राहत दी है, लेकिन जो राहत नहीं मिल पाई है, जो बेसिक राहत छोटे व्यापारियों को मिलनी चाहिए, जो छोटा काम करने वाले हैं, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई है, जिसकी हम निश्चित रूप से हिमाचल सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के पास हम मांग रखेंगे कि जो मांगे हमारी पूरी नहीं हो पाई हैं होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन की और साथ में जो हमारे बैंक्वेट हॉल्स के हमारे साथी हैं उनकी, क्योंकि जैसा कहा गया है कि 50 लोगों तक ही यहाँ पे जो है वो परमिशन दी गई है शादियाँ या फंक्शन के लिए, और खुले में 200 लोगों को परमिशन दी गई है। तो उसके लिए यहाँ सभी साथियों का सुझाव आया है कि 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ हॉल ऐसी परमिशन दी जानी चाहिए। अगर किसी की 1000 आदमियों की व्यवस्था है, अंदर बड़ा हॉल है, 10,000 स्क्वायर फुट का हॉल है, तो उसको 500-400 लोगों की परमिशन शादियों की दी जानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने शादियाँ भी करनी है, या लोग घरों में करेंगे या कहीं और करेंगे। व्यवसाय से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनके साथ अन्य भी लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनका व्यवसाय में नुकसान होगा। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से मांगे आई हैं जिनको हम रखेंगे। अन्य होटलियर्स की मांग आई है कि एक्साइज से जो जुड़ी हुई समस्या है, एक्साइज विभाग से जो बार चलाते हैं उनको कोटा उठाने की समस्या है, उसके बारे में भी यहाँ पर विषय आया है। इसके साथ साथ जो नगरीय रहा है उनके साथ जो टैक्स की वसूली का रहा है, चाहे टैक्स की बढ़ोतरी का मामला रहा है, वो भी विषय यहाँ पर आया है, जो हम लिखकर सरकार को भेजेंगे। और सरकार, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और इस व्यवसाय के लोगों को राहत जो है वो सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। जो बहुत पुराने गेस्ट हाउस या और रेस्टोरेंट है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए दिक्कत आ रही है, वो नक्शा मांग रहे हैं और
और कई दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको लेकर के आप ऐसी मांग उठाएंगे कि ये जो जो पुराने विषय आया है ध्यान में, वो निश्चित रूप से हम जिला जो हमारे पर्यटन अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे। अभी हमारी होटल एसोसिएशन की एक बैठक जो है, पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने जब मांग पत्र सौंपा था तो उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर की अध्यक्षता में। वो यहाँ पर आकर होटल एसोसिएशन के साथ मीटिंग रखेंगे। उसमें हम ये भी मांग भी रखेंगे कि जो पुराने चल रहे हैं उनको उसी तर्ज के ऊपर रजिस्टर किया जाए। ये निश्चित रूप से हम मांग रखेंगे। धन्यवाद। बैंड वाले नंदू जी हैं, डीजे वाले विक्की जी, घोड़ी वाले मंजीत जी, फूलों वाले टिंकू जी, सू साहब है, इनसे हम गद्दे रजाइयाँ वगैरह जनरेटर वगैरह मंगवाते हैं। ये लोग हैं। जैसे जिस बार्बर से मैं कटिंग कराता हूँ उसके पास जाता हूँ, भैया क्या हाल चाल है काम का, कहता बाबू जी आजकल तो मंदा 4 महीने तो शादियाँ नहीं है, अब शादियाँ अप्रैल से शुरू होंगी तो हमारा काम चलेगा। क्योंकि जब शादी होती है हर आदमी कटिंग करवाता है, तैयार होता है। मैं आपके गौरव जी सरकार को कहना चाहता हूँ कि भूखा मारने के बजाय हम लोगों को, हमें काम करते हुए मरे हम, कोई बात नहीं। अगर काम करते हुए हम मर जाएंगे ना तो ये नहीं, अगर आप बंद कर दोगे तो पैसे मर जाएंगे। हमारे ऊपर लोन बड़े हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को फर्क। जहाँ पूरा लॉकडाउन कर दो कि कोई भी बाहर ना निकल सके, फिर तो सेटिस्फैक्शन है। अगर आप ऐसे 50 आदमी 20 आदमी कैसे करेंगे हम? एक बैंड शादी होती है, बैंड वाले 11 आदमी होते हैं, 2 आदमी पंडित होते हैं, नाई होता है, 15-20 लोग तो ये हो गए, दूल्हे के साथ आते हैं, 2-4 ड्राइवर टैक्सियों वाले, तो 25 आदमी के साथ कैसे बारात आएगी? तो कृपया करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जयराम जी ठाकुर जी से कम 200 आदमी की गैदरिंग इंडोर करें। आउटडोर भी जैसे बना लो, उस हिसाब से 50% की गैदरिंग कर दो। सख्ती हम करेंगे, सैनिटाइज लगाएंगे, क्लीनिंग करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे। द टारगेट न्यूज के लिए पालमपुर से गौरव वर्मा की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।